आज आप बगैर जूसर, बगैर किसी भी मशीन के ऑरेंज का जूस आसानी से निकाल सकेंगे, वो भी एक कप के साथ सिर्फ 1 सेकंड में। ऐसा जबरदस्त आइडिया YouTube पर पहली बार। ये आइडिया आज आपके होश उड़ा देगा। बाकी के सारे टिप्स भी आज लाजवाब हैं, जो आपके हजारों रुपए बचाएंगे। ये टिप्स ना आपने पहले कभी देखे होंगे और ना ही कभी सुने होंगे। तो चले जल्दी से शुरू करते हैं अपनी पहली टिप, बिना टाइम को जाया किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको लच्छा पराठा बनाने की बहुत जबरदस्त टिप बताऊंगी कि किस तरह से आप आसानी से लच्छा पराठा बनाकर एंजॉय कर सकेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपने एक पेड़ा लेकर इसकी अच्छी तरह से रोटी बेल लेनी है। रोटी जैसे भी बेली जाए बेल लें, क्योंकि अगर ये टेढ़ी मेढ़ी सी भी हुई तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हम दोबारा से फिर इसको बेलेंगे। अब आपने अगर ऑयल है तो ऑयल सारी बेली हुई रोटी पर लगाना है। अगर नहीं है तो आप घी को भी मेल्ट करके इस पर लगा सकते हैं। आपने अच्छी तरह से रोटी पर घी को लगाना है। इस तरह के पराठे बनाकर भी आप सुबह सहरी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि सबको पता है अब रमजानुल करीम बहुत ज्यादा करीब आ गया है और हम सहरी के वक्त पराठे वगैरह लाजमी बनाते हैं। अब आपने इस पराठे के ऊपर खुश्क आटे को स्प्रिंकल करना है। इस खुश्क आटे को डालने का फायदा ये होगा कि आपका पराठा बहुत ज्यादा क्रिस्पी बनेगा। ये स्टेप आपने लाजमी करना है। फिर आपने जैसे हम कपड़ों पर प्लेट वगैरह डालते हैं वैसे ही आपने इस रोटी को ऊपर नीचे करके रोल करना है। बस आप फोकस बनाकर देखते जाएं, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। रमजानुल करीम में हम हर रोज सहरी में पराठे वगैरह लाजमी बनाते हैं, और अगर लच्छा पराठा बनाने की आसान सी टिप मिल जाए तो क्या ही बात है। इसलिए मैं आसान सी टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब आप इस तरीके से पेड़ा बनाकर बेल कर इसका पराठा बनाएं। आप यकीन करेंगे बहुत ही क्रिस्पी क्रंची सा पराठा बनेगा, जो आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। तो है ना कितना जबरदस्त और आसान सा तरीका लच्छा पराठा बनाने का। अब हर कोई घर में आसानी से लच्छा पराठा बना सकेगा, वो भी सिर्फ 2 मिनट में। तो इस टिप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है प्लास्टिक की खाली बोतल का ऊपर वाला हिस्सा। इसकी कैप में हम बहुत सारे सुराख करेंगे। मैं यहाँ पर काविया का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप किसी भी नोकीली चीज के साथ इसमें सुराख कर सकते हैं। प्लास्टिक की खाली बोतलों के मैं पहले भी आपके साथ बहुत से टिप्स शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ये बिल्कुल अलग टिप है जो आपके बहुत से पैसे बचाएगी। आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत सारे सुराख कर लिए हैं। अब हम इसके नीचे वाले हिस्से पर गत्ता लगाकर इसको नीचे से बंद कर लेंगे। ये आप कोई से भी गत्ते का पीस ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। इसको लगाने के लिए आप ग्लू गन या फिर एल्फी का इस्तेमाल करें, या जो भी ग्लू ज्यादा अच्छी तरह से जोड़ती हो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर आपने इसके एक्स्ट्रा पार्ट को कैंची के साथ काट लेना है और इसकी गुलाई बना लें। ये बहुत जबरदस्त चीज बनेगी जिसकी जरूरत हमें हर रोज पड़ती है। बस आज आप देखकर इसको हैरान हो जाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे नमक। ये हमारी जबरदस्त सी नमकदानी बनकर रेडी हुई है। ये हमने फ्री में ही बना ली है और ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। आप भी घर में खूबसूरत सी नमकदानी बना सकते हैं जो आपको फ्री में ही पड़ेगी। आपने अक्सर नोट किया होगा कि अक्सर हमारे घर में बहुत सारी सुइयां होती हैं जो नलकियों के साथ ही पड़ी रहती हैं। जब हमें सुई को निकालना हो तो ये हमारे हाथों पर लग जाती हैं। आज मैं आपको इसका बेहतरीन सा हल बताऊंगी जिससे आप सुइयों को ऑर्गेनाइज कर सकेंगे। तो इसके लिए आपने लेना है नलकी का खाली रोल। इसको अगर आप डेकोरेट करना चाहते हैं तो डेकोरेट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही इसका इस्तेमाल करूंगी। इसके नीचे आपने डबल साइडेड टेप को काट कर लगाना है ताकि सुइयां नीचे से बाहर ना आए। फिर आपने इसके अंदर जितनी भी सुइयां होंगी उनको भी इसमें डालें। ये सुइयां वगैरह अक्सर गुम हो जाएं तो फिर हमें ये मिलती ही नहीं हैं और इनके लगने का खदशा भी होता है, इसलिए हमें इनको लाजमी संभाल कर रखना चाहिए। फिर आपने ऊपर से भी टेप के एक पीस को लगाना है ताकि इसका कैप बन जाए। अब आप बेफिक्र होकर इसको जहाँ पर मर्जी रखें। अब ये बिल्कुल सेफ रहेंगी और आपको टाइम से मिल जाएंगी। तो है ना कितना जबरदस्त तरीका सुइयों को सेफ रखने का। आपने अक्सर नोट किया होगा कि बहुत सी खवातीन गर्मियों में जब कपड़े वॉश करती हैं तो उनकी बस यही प्रॉब्लम होती है कि वाइट कपड़े ना तो साफ होते हैं और ना ही इनके दाग धब्बे रिमूव होते हैं और कपड़ों से स्मेल भी आती है। आज मैं आपको इसका एक आसान सा हल बताऊंगी
जिससे अब ना तो आपको कपड़ों को रगड़ना पड़ेगा और ना ही घिसना। सिर्फ एक चीज से आपके कपड़े चांदी की तरह चमकने लगेंगे और ऐसे होंगे जैसे आपने आज ही खरीदे हों। तो इसके लिए आज मैं आपको एक छोटा सा हल बताऊंगी, जिससे आप ढेरों कपड़ों को भी धो लेंगे तो भी इसकी वजह से ना तो स्मेल आएगी और ना ही कपड़े पीले पड़ेंगे। तो इसके लिए आपने लेना है 50 रुपए वाला सर्फ का पैकेट। इसके अंदर आपने डालना है 1 साशे इनो और आपने इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इनो की वजह से आपको इसमें और कोई भी चीज ऐड नहीं करना पड़ेगी। इनो में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके अलावा फिर आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस जब आपने कपड़ों को वॉश करना हो तो अपने कपड़ों के हिसाब से पानी डालें और इसमें थोड़ा सा सर्फ ऐड कर दें। मैं यहाँ पर सिर्फ एक शर्ट को वॉश करने वाली हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी लिया है और इसमें मैं डालूंगी सिर्फ 1 चम्मच इस सर्फ का, जिसमें हमने इनो डाला है। अब आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसकी झाग बना लेनी है। फिर आपने जिस भी कपड़े को इसमें डालना हो डालें और 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही इस सोल्यूशन में डीप रहने दें। तो मैं भी आपको 10 मिनट के बाद दिखाती हूँ। तो हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। अब आप इस सर्फ के मैजिक चेक करें कि चुटकियों में कपड़े साफ हो जाएंगे और बिल्कुल नए जैसे लगने लगेंगे। बस इसको 1 मिनट के लिए आपने हल्के हाथों से रब करना है। ये शर्ट भी बहुत ज्यादा गंदी थी, इस पर बहुत ज्यादा स्टेन्स लगे हुए थे, लेकिन अब ये मुकम्मल साफ हो गई है। तो है ना कितना जबरदस्त आइडिया कपड़ों को बगैर किसी मेहनत के साफ करने का, जिस पर आपके ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हम गोभी वगैरह घर में लाते हैं तो बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि उनकी गोभी ज्यादा जायके वाली नहीं बनती या फिर उनको स्मेल आती है। आज मैं आपको इसका भी बेस्ट हल बताऊंगी, जिससे आपकी गोभी एक तो जायकेदार बनेगी और दूसरा मिनटों में बन जाएगी। तो इसके लिए आपको भी गोभी को पहले छोटे छोटे से टुकड़ों में काट लेना है, जितना आप पसंद करते हैं उसी के हिसाब से। फिर आपने लेना है एक बड़े से बॉल में पानी और इसमें आपने डालना है 1 टेबलस्पून नमक। ये आपकी गोभी से सारी स्मेल को खत्म करेगा और जरासीमों को भी खत्म करेगा। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, जो हम खानों में इस्तेमाल करते हैं। ये भी आपकी गोभी को खुश रंग खुश जायका बना देगी और तमाम जर्म्स का खात्मा करेगी। फिर इन दोनों चीजों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। बहुत से लोगों को गोभी खाना पसंद नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ गोभी के पराठे वगैरह बनाना पसंद करते हैं या फिर इसको पकोड़ों में इस्तेमाल करते हैं। मुझे भी गोभी बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। अब आपने इस गोभी को थोड़ी देर ऐसे ही पानी में छोड़ देना है, तकरीबन 10 मिनट के लिए, और फिर इस पानी को गिरा कर आपने एक दफा सादा पानी से इसको धो लेना है और फिर पकाएं। आप यकीन करें कि जिनको गोभी पसंद नहीं है वो भी इसको चट कर जाएंगे। इस तरीके से इसका जायका बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो है ना कितना जबरदस्त आइडिया गोभी को साफ करने का। आपने अक्सर नोट किया होगा कि आलूओं को बॉयल करके हम इससे बहुत सी रेसिपीज बनाते हैं, लेकिन अगर आलू बड़े हों तो ये जल्दी बॉयल ही नहीं होते। और जो लोग सिलेंडर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो आलूओं को बॉयल करते ही उनका सिलेंडर खत्म हो जाता है। आज मैं आपको आलूओं को बॉयल करने का बहुत ही अमेजिंग तरीका बताऊंगी, जिससे आलू चुटकियों में बॉयल हो जाएंगे। तो आपने देखा कि मैंने आलूओं में चम्मच लगा लिए हैं। ऐसे ही आपने आलूओं को किसी भी सॉस पैन में डालकर बॉयल कर लेना है। जिस जगह पर चम्मच लगे हैं, जब चम्मच गर्म होंगे तो आलू अंदर तक पक जाएंगे। चम्मच आलूओं के अंदर तक हीट पहुंचाएगा, जिससे ये जल्दी बॉयल हो जाएंगे। तो मैं इनको बॉयल करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये आलू मुकम्मल बॉयल हो चुके हैं। अब मैं आपको एक और फायदा बताती हूँ चम्मच लगाने का, कि अगर आलू गर्म हो तो इनका छिलका उतारने में हमें काफी मुश्किल होती है। आप चम्मच से पकड़कर इनको आसानी से छील सकते हैं, क्योंकि ये चम्मच फौरन से ठंडा हो जाएगा। फिर आप आराम से इसको पकड़कर छील लें। तो है ना कितना जबरदस्त तरीका, जिससे आपकी आज ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आज आप बगैर जूसर ग्राइंडर मशीन के आसानी से ऑरेंज का जूस निकाल सकेंगे, वो भी सिर्फ एक कप की मदद से। मैंने यहाँ पर बहुत सारे ऑरेंज लिए हैं। इनको मैंने दरमियान से काट कर इनके 2 पीस कर लिए हैं। अगर हो सके तो इनके बीज भी निकाल लें, क्योंकि ये ऊपर से नजर आ रहे हैं। अगर आप नहीं निकालना चाहते तो बाद में आप इनको छान भी सकते हैं। अब आपने लेना है कोई सा भी कप जो आपके घर में मौजूद हो। इसको आपने एक बॉल के अंदर उल्टा करके रखना है। फिर आपने ऑरेंज को इस पर रब करना है।
आप देखना कि सिर्फ 1 सेकंड में ढेरों जूस निकल जाएगा, जिस पर ना तो अब आपको जूसर की जरूरत पड़ेगी और ना ही बिजली को जाया करना पड़ेगा। और आप इसका छिलका चेक करें कि कितना ज्यादा खाली हो गया है, मतलब एक कतरा भी जूस का नहीं रहा। अब अगर आप इसको छान कर पीना चाहें तो छान भी सकते हैं। ये बिल्कुल ओरिजिनल जूस है, विटामिन सी से भरपूर। इसको बनाने पर अब आपके बर्तन भी गंदे नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सी लड़कियां जूस बनाना सिर्फ इसलिए पसंद नहीं करती क्योंकि बाद में उनको जूसर वगैरह को धोकर रखना पड़ता है। लेकिन अब आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी आज सॉल्व हो गई है। बस इस जूस को पिए और खूब इंजॉय करें। आप भी मेरी इस टिप को लाजमी ट्राई करके देखिएगा, क्योंकि अब रमजानुल करीम हमारे बहुत ज्यादा करीब है। इसमें आपको जूस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। आप ओरिजिनल बनाकर ही इस्तेमाल करें। तो है ना कितना जबरदस्त आइडिया बगैर जूसर ग्राइंडर के जूस निकालने का। ये मेरा आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो चले मिलते हैं अपनी कैसी ही और जबरदस्ती और आपके फायदे की टिप में। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।